अडयाला जेल से आज एक बड़ी खबर आई है। वजीर आला को हटाने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है और उनकी जगह जो नए वजीर आला होंगे वो सुहेल अफरीदी होंगे। इस खबर के हवाले से बताता हूँ और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रहा करवाऊंगा, वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन इमरान खान ने 2 दिन पहले ही अली अमीन की जो सियासत है वो खत्म कर दी है। अली अमीन की सियासत अब जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है और अली अमीन को जो हटाने का फैसला किया गया है, इसकी वजह क्या है ये आपको बताता हूँ। और सुहेल अफरीदी को क्यों लगाया गया है, पहले तो आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर 4 अक्टूबर हो जाए तो वो 12 जिले क्रॉस करके चले गए। इसके अलावा और कई मौके थे जब अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को अकेले तनहा छोड़कर रवाना हो गए थे। और अली अमीन गंडापुर जिससे तमाम तहरीक इंसाफ के लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि ये इमरान खान की रहाई के लिए कोई हिकमत अमली बनाएंगे, क्योंकि किरदार अदा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने बार बार एक चीज कही कि ऑपरेशन को रोका जाए। अब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में, वादी तिरा में, खैबर एजेंसी में, बाजौर में, बन्नू में जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इमरान खान जब भी पैगाम भेजते थे तो एक ही पैगाम भेजते थे कि अली अमीन गंडापुर को जाके बता दो कि ऑपरेशन को रोका जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो ऑपरेशन रोकने में नाकाम रहे। अली अमीन गंडापुर के सूबे से जाके दूसरे सूबे की पुलिस और सिविल में लोग खवातीन को उठा लेते हैं। अली अमीन गंडापुर के जो अली अमीन गंडापुर जिस सूबे के वजीर आला है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी नाम की चीज कोई नहीं, वहाँ को पुलिस ऑर्डर फॉलो नहीं करती, वहाँ कारकुनान को लवारस छोड़ा गया है, वहाँ कारकुनान जो जेलों में रहे उन्हें पूछा नहीं गया। तो आज बिल आखिर इमरान खान ने फैसला किया है। और फिर आप ये देखें कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर ये कर रहे थे और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जाके इमरान खान की बहनों के हवाले से कह रहे थे कि ये एमआई की एजेंट हैं। उनके हवाले से ये कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करती हैं। उनके हवाले से ये कह रहे थे कि ये पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं। तो इमरान खान अपनी बहनों को क्या अली अमीन गंडापुर से बेहतर नहीं जानते? तो इमरान खान ने बहुत चांस दिया, बहुत चांस दिया और इमरान खान चांस देते रहे, लेकिन आज बिल आखिर इमरान खान ने फैसला कर दिया है और ये जो फैसला है ये जल्द अनाउंस हो जाएगा। अभी अलीमा खान और बाकी बहनें नहीं है, लेकिन अभी कुछ वकला हैं जो अडयाला जेल से बाहर आ चुके हैं। और जो वकला अडयाला जेल से बाहर आए हैं उन्होंने आके पैगाम दिया है कि इमरान खान ने ये फैसला कर दिया है और इमरान खान ने ये फैसला सुना दिया है कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला से हटा दिया जाए। उनकी जगह जो वजीर आला होंगे वो खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले आईएसएफ के सूबाई सदर जो थे सुहेल अफरीदी होंगे। और अगर मैं सुहेल अफरीदी की बात करूं तो सुहेल अफरीदी वजीर आला नहीं आ रहे, वजीर आला मुराद सईद आ रहा है। और आपको पता है कि सुहेल अफरीदी किसका पौधा है? सुहेल अफरीदी जो है वो मुराद सईद का पौधा है और सुहेल अफरीदी को वजीर आला लगाने का फैसला कर लिया गया है। ये कंफर्म हो चुका है और जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। तमाम टीवी पे जो है वो ये खबरें चल चुकी हैं, अनाउंस हो चुका है कि अब अली अमीन गंडापुर वजीर आला नहीं रहे। लेकिन इसमें मैटर ये करता है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो आते हैं तो वो अपनी कैबिनेट कौन सी बनाते हैं, क्या वो बैरिस्टर साहब जैसे लोगों को लेते हैं या नहीं लेते, और या वो जो है वो बाहर आके कुछ चीजें करते हैं। और अभी जो इतलात हैं वो ये हैं कि बैरिस्टर साहब इस टाइम अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और वो इस टाइम मिन्नतें कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को ना हटाया जाए। और इसके अलावा जो है वो कुछ और शख्सियात भी हैं जो अली अमीन गंडापुर को ना हटाने के लिए इमरान खान की मिन्नतें कर रही हैं। लेकिन इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है और इमरान खान ने ये बता दिया है कि अब वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं वो वजीर आला नहीं है, अब सुहेल अफरीदी वजीर आला है। देखिए, सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाने से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनमें एक हौसला पैदा हुआ है। वजह क्या है कि सुहेल अफरीदी को सरमायादार नहीं है, सुहेल अफरीदी कोई जगीरदार का बेटा नहीं है। सुहेल अफरीदी एक ग्राउंड से उठा हुआ आईएसएफ 2006-7 से ये आईएसएफ से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान था और फिर वर्क करता रहा। एक मिडिल क्लास ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है। खैबर एजेंसी 12 एजेंसी से इसका ताल्लुक है और फिर ये मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा। ये जनरल सेक्रेटरी बना पेशावर रीजन का, सदर पेशावर रीजन का बना। उसके बाद ये सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा आईएसएफ का बना। इंसाफ यूथ विंग का जो सुहेल अफरीदी हैं वो इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने पेशावर रीजन के। और इसके अलावा तमाम खैबर पख्तूनख्वा के ये इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे।
तो जब ये मिनिस्टर बने उसके बाद इनसे ये होता लिया गया, और ये पहले CNW के मिनिस्टर थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, अली अमीन गंडापुर ने इनकी मिनिस्ट्री को चेंज किया, इनको हायर एजुकेशन का वजीर लगाया और इनकी जगह मीना खान अफरीदी को वजीर लगाया गया। लेकिन आज जो इतलात हैं आज ये हैं कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है, और ये जो फैसला है ये कई लोगों पे एक क़यामत बन के गुजरेगा। ये जो फैसला है ये कई लोगों पे एक बोझ बन जाएगा, और ये फैसला एक ऐसा फैसला है जो इमरान खान का एक बहुत कमाल का फैसला है, क्योंकि सुहेल अफरीदी जिस तरह मैंने बताया कि ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है, और ये इमरान खान का एक हकीकी वर्कर है। और इसके अलावा ये कि जिस तरह सुहेल अफरीदी बात करता है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकारता है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करता है, आप जाके स्पीचेस उठा के देख लें, आप जाके सुहेल अफरीदी की स्वाबी जलसे की तकरीर उठा के देख लें। ये एक बड़ा दलेर दबंग नौजवान है। तो अभी थोड़ी देर तक जो फैसला है वो हो जाएगा, लेकिन जो अडयाला जेल है, अडयाला जेल के बाहर इस टाइम खुशी की लहर है। अडयाला जेल के बाहर जो है वो कारकुनान खुशियां मना रहे हैं। थोड़ी देर तक अनाउंसमेंट आ जाएगी टीवी पे, ये खबरें चल चुकी हैं, ये तमाम चीजें चल चुकी हैं। बाकी क्या होता है मैं आपको बताता रहूंगा, आपको आगाह करता रहूंगा। लेकिन देखें, अब जो सुहेल अफरीदी को लगाया गया है, इसमें पार्टी के तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर को तो वो मैं समझता हूँ कि माई बाप समझ बैठे हैं, अली अमीन गंडापुर के इशारों पे चलते हैं। लेकिन जो हकीकी वर्कर्स हैं, जो पार्टी में भी जो नजरियाती लोग हैं, वो इस फैसले से खुश हैं। और जो आम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो ISF के नौजवान हैं, जो यूथ विंग के हैं, या जो ओहदेदार हैं, वो इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर से आप तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तंग थे, और दूसरा अली अमीन गंडापुर जो ब्यूरोक्रेसी को चलाने में बिल्कुल नाकाम हो चुके थे, तीसरा अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन को रोकने में नाकाम हो चुके थे। तो ये चीजें आज की अहम चीजें हैं। अब वेट है अलीमा खान का। लेकिन एक और जो अफसोस वाली खबर है वो ये है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए अडयाला जेल के बाहर पुलिस पहुंची हुई है, और वारंट गिरफ्तारी लेकर पहुंची है, क्योंकि इनको ये पता है कि अब अनाउंस करेंगे अलीमा खान। तो पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन क्या होता है कि अलीमा खान को गिरफ्तार किया जाता है, या अलीमा खान आके बाहर खुद अनाउंस करती हैं, या फिर जो पॉलिटिकल कमेटी है उनके जरिए ये अनाउंस करवाया जाता है, ये पता चलेगा। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि एक बहुत बड़ा फैसला हो गया है, और इस फैसले से आम कारकुनान जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सुहेल अफरीदी के हवाले से कुछ खबरें, तरदीदी खबरें चलाई जा रही हैं जो मुकम्मल तौर पे फेक है। बाकी जो सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।